कभी सोचा है कि किसी सुनसान सड़क पर अगर घड़ी की सुइयां अचानक रुक जाएं, तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये छलावा का डर आखिर है क्या चीज। तो तैयार हो जाइए, ये सफर थोड़ा डरावना होने वाला है। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है जो एक पुराना तजुर्बेकार ड्राइवर दे रहा है। नहीं, ये तो एक भविष्यवाणी है, एक ऐसे खतरे की जो अंधेरी सड़कों पर किसी का भी इंतजार कर सकता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है चालक की चेतावनी। सोचिए, शनिवार की रात है, जोरों की बारिश हो रही है और एक ढाबे पर कुछ ट्रक ड्राइवर्स जमा हैं। और माहौल कैसा है? भूतों की कहानियों का, खासकर छलावे की कहानियों का। जो पुराने ड्राइवर्स हैं, हरी चाचा जैसे, वो सब मना कर रहे हैं। लेकिन कहानी का जो मेन कैरेक्टर है करीम लाला, बॉस ने जरा सी तारीफ क्या कर दी, वो उस खतरनाक सफर के लिए हाँ कह देता है। एक ऐसा सफर जिस पर कोई और जाने को तैयार नहीं। बस यहीं से सारी गड़बड़ की शुरुआत होती है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, सड़क पर पहला सफर। तो लाला निकल तो पड़ा है अपने सफर पर, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही है ना, सबके भी अब अपना असली रास्ता आने वाले हैं। तो सफर तो नॉर्मल लगता है। लाला सुबह होती है, दिन गुजरता है और शाम के 7 बजते बजते वो एक घने जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। और अब सिर्फ घना अंधेरा है, एक घुमावदार सड़क और उस पर उनका अकेला ट्रक। कहते हैं ना, ऐसे ही अकेलेपन में डर को अपना रास्ता मिल ही जाता है। ट्रक का रेडियो बंद था। तो सवाल ये है कि अगर रेडियो बंद था तो फिर वो धीमी अजीब सी संगीत की आवाज कहां से आ रही थी? बस यही वो पहला सवाल था जिसने लाला के दिल में डर की पहली कील ठोकी। यहीं से शुरू होता है अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। और फिर ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। सोचिए, एक सुनसान सड़क, एक बहुत ऊंचा पेड़ और उस पेड़ से लटकती हुई एक साड़ी। और हद तो तब हो जाती है जब नजर नीचे जाती है। उस साड़ी के ठीक नीचे आधी रात में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। मतलब कोई भी इस सीन को देखेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। और इसके साथ हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे हिस्से में, समय का चक्रव्यूह। अब डर सिर्फ सड़क पर नहीं है, अब वो दिमाग के अंदर घुसने वाला है। तो उस बच्चे और फिर अचानक सड़क पर आ गई एक औरत से जैसे तैसे बचकर लाला ट्रक को भगाता है और फिर कांपते हुए हाथों से अपनी घड़ी देखता है। वक्त हुआ था रात के 1:32। अब आता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। पूरी रफ्तार से ट्रक भगाने की कुछ देर बाद लाला और उसका क्लीनर, जो अब जाग चुका है, खुद को उसी मोड़ पर पाते हैं। सामने वही पेड़, वही लटकती हुई साड़ी और वही रोता हुआ बच्चा। तब उन्हें यह एहसास होता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो तो बस गोल गोल घूम रहे हैं। और जब घबराहट में क्लीनर अपना फोन निकालकर टाइम देखता है ना, तो उसकी चीख निकल जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम बदला ही नहीं था। घड़ी में अब भी 1:32 ही हो रहे थे। वो लोग एक टाइम लूप में फंस चुके थे, एक ऐसे चक्रव्यूह में जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। तो सवाल ये है कि ये छलावा आखिर है क्या भला? देखिए, भारतीय लोक कथाओं में छलावा एक ऐसा मायावी जीव है जो अपना रूप बदल सकता है। मतलब वो कुछ भी बन सकता है। और इसका काम क्या है? उसका एक ही काम है, यात्रियों को, खासकर ड्राइवर्स को ऐसे ही टाइम लूप में फंसाना, उन्हें डरा डरा कर पागल करना और आखिर में उन्हें मार डालना। अब तक तो लाला और इसके क्लीनर को भी समझ आ गया था कि उनका पाला किसी मामूली भूत प्रेत से नहीं पड़ा है। चलिए अब कहानी के चौथे हिस्से में चलते हैं, छलावे का असली रूप। अब तक जो लुका छिपी का खेल चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। अचानक बीच सड़क पर बंद हो जाता है। लाला को पता है ट्रक में कोई खराबी नहीं है, फिर भी उसे उतरना पड़ता है। और जैसे ही वो उतरता है, वही बच्चा उसकी तरफ रेंगता हुआ आने लगता है। अचानक ट्रक का भारी बोनेट गिरता है और लाला की उंगलियां उसके नीचे कुचल जाती हैं। लेकिन असली खौफ तो तब होता है जब वो बच्चा जमीन पर गिरे लाला के खून को चाटने लगता है। और इसी पल छलावे का असली चेहरा सामने आता है। वो जिसे वो एक छोटा और रोता हुआ बच्चा समझ रहे थे, असल में वो एक बड़े से मुंह, चमकती हुई लाल आंखों और नुकीले पंजों वाला एक भयानक जीव था। और वो सफेद साड़ी वाली औरत, वो तो खून बहती आंखों और एक दिल दहला देने वाली हंसी के साथ एक बिगड़ी हुई शक्ल थी।
सारा भ्रम, सारा नकाब अब उतर चुका था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जाल पूरी तरह से कस चुका था। वो भयानक जीव ट्रक के ठीक सामने खड़ा था और वो औरत, वो ट्रक के केबिन के अंदर क्लीनर की सीट पर आ बैठी थी। उसकी खौफनाक हंसी छोटे से केबिन में गूंज रही थी। दरवाजे लॉक हो चुके थे, खुल नहीं रहे थे। लाला को समझ आ गया कि यही है काला कलुटा, छलावे का वो जाल जिससे आज तक कोई बचकर नहीं निकल पाया। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, अंतिम परिणति। लाला और क्लीनर दोनों डर से जैसे पत्थर बन गए थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी वो औरत हमला करती है और ट्रक अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और सिर्फ स्टार्ट ही नहीं होता, बल्कि तेजी से सड़क के किनारे बनी गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगता है। अब गाड़ी पर और उसके अंदर बैठे लोगों पर उन शैतानी ताकतों का पूरा कब्जा था। और जिस आखिरी पल में ट्रक खाई में गिरता है, घड़ी में वक्त अब भी वही था, रात के 1:32। छलावे का श्राप, उससे कोई नहीं बच सकता। उन दोनों के लिए वक्त हमेशा के लिए वहीं पे थम गया था। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इन सुनसान सड़कों पर रात के अंधेरे में ऐसी और कितनी ही कहानियां होंगी जो बस इसलिए अनसुनी रह जाती हैं क्योंकि उनकी घड़ी की सुइयां किसी एक पल पर आकर हमेशा के लिए